हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस से अभिषेक पाल। मैं एमएससी पास आउट हूँ आईआईटी बीएचयू से केमिस्ट्री में। मेरा एमएससी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। यहाँ पे स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस में मैं केमिस्ट्री एज ए फैकल्टी पढ़ाता हूँ और हमारे इस स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस पे आपका क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी बेस या आप कह सकते हैं बोर्ड के बेसिस पे, या आप कह सकते हैं नीट जेई कंपटीशन के लिए बैचेज चलती हैं। जो आपका नीट के लिए आपका पीसीबी है और जेई के लिए आपका पीसीएम है। ये फाउंडेशन बैच है। हम यहाँ पे जेई के लिए नीट के लिए क्लासेस देते हैं। अगर आपको बोर्ड का पढ़ना है तो आपको बोर्ड का भी पढ़ाया जाता है। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ। हम आज आप लोगों को एक डेमो लेक्चर देंगे और उस डेमो लेक्चर में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। जनरली केमिकल बॉन्डिंग, आप अगर हमारे क्लास में आते हैं तो हम आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक की केवल बात कर रहे हैं तो केवल टॉपिक पे हम केवल टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में ही बता पाएंगे आपको। यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप होते हैं बॉन्ड के। 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप्स में आपके कौन कौन से होते हैं? पहला है जैसे आपके पास आयनिक बॉन्ड। दूसरा है आपके पास, ये पहला है। दूसरा है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा आपका टाइप है, तीसरा टाइप का, थर्ड टाइप का आपका है जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम यहाँ पे अलग अलग तीनों बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं ये तीनों बॉन्ड और कैसे ये फॉर्म होते हैं, ये तीनों बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या है? यहां पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड होता है यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पे। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जनरली ये बॉन्ड जो होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किनके बीच होगा? कौन से ऐसे एटम्स हैं या कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफर कहां पे हो सकता है? जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है
उसका क्या क्या टेंडेंसी होती है उसकी टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी इसके पास होती है, जो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में कौन कौन से एटम आते हैं, किस ग्रुप के एटम आते हैं? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में जनरली जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो पी ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक में जैसे आपके पास है ग्रुप हेलोजन फैमिली है, ग्रुप 17 का जो एटम है हेलोजन फैमिली, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट, जैसे पी ब्लॉक में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये क्या करता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो आयनिक बॉन्ड जनरली फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच फॉर्म होता है। और उसमें होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो है कंप्लीट ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास होता है NaCl, एक एग्जांपल हमारे पास NaCl। ये NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ? यहां पे क्या होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और क्लोरीन क्या करता है, Cl जो है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये Cl- बनाता है। अब ये दो आयंस हैं, एक Na+ है, दूसरा Cl- है। ये दोनों मिलके आपका NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, ये NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे Na+ है, Cl- है, जिसका मतलब क्या है, जब एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। जहां पे अट्रैक्शन हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या जहां पे आपका केटायन है और एनायन है, केटायन और एनायन है, इनके बीच अट्रैक्शन अगर होता है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आयनिक बॉन्ड। जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई? थोड़ी सी चीज थी आयनिक बॉन्ड में। इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आयनिक बॉन्ड को किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझते हैं उसको हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या होता है। ये आपका एक हो गया आयनिक बॉन्ड, दूसरा हम कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या होता है। दूसरा हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड। आप आयनिक बॉन्ड को जो है
इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है किसके बीच? केटायन और एनायन के बीच, इसलिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। और आपके पास दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? किसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा? यहां पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यहां पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यहां पे दो एटम के बीच म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है तो यहां पे जो आपका इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या ये कह सकते हैं कि इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, तभी ये म्यूचुअल शेयरिंग कर पाते हैं। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है, या टॉपिक कर रहे हैं सॉरी, एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास है HCl का, HCl है। HCl क्या करेगा? HCl है, यहां पे किस तरह की बॉन्डिंग हुई है? यहां पे आप बोलोगे कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है। कैसे हुई है? जैसे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में? 7। आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करता है? यहां पे हाइड्रोजन जो है इसको स्टेबल होना रहता है, क्लोरीन को भी स्टेबल होना रहता है, या ये कह सकते हैं कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है। ये अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है। तो जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पे ये जब शेयर करते हैं कुछ इस तरह से शेयरिंग होती है इनकी। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है ये शेयरिंग हो गई इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये फॉर्म कर लेते हैं HCl का। इस तरह से ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां पे जब म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारे पास। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? यहां पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का होता है। जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, जो दोनों शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम के होते हैं। एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम के साथ शेयर करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे होता है, जैसे H3O+ है, H3O+ है। इसमें क्या होता है? जैसे H2O है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये H3O+ का फॉर्मेशन करता है। जनरली मैं बता रहा हूं समझने के लिए आपको। तो यहां पे हाइड्रोजन जो होता है ये इस तरह से फॉर्म होता है। आपके पास जो है ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं? 6। ऑक्सीजन के आउटर सेल में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे एक यहां पे हाइड्रोजन है, एक यहां पे हाइड्रोजन है, एक यहां पे हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या होता है, ये इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव है। इस पे इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब यहां पे ये इन दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये बच गया। तो अब क्या होता है कि ये जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसके साथ शेयर करता है। तो इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया इस हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसके साथ शेयर किया तो इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा, इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहां पे ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। जनरली हम कोवैलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो ये जो बॉन्ड बना ये कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड है। तो ये रहा आपका टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। बात समझ में आई? ये सारी चीजें हैं, ये टॉपिक है आपका टाइप ऑफ बॉन्ड का, और ये आपका टाइप ऑफ बॉन्ड थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।